वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरह से की जाती है और कौन करता है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्कुल बेसिक में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल 1 to 4 के अंडर अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन किस तरह से होती है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशंस देता है वो देता है कलीजियम सिस्टम। कलीजियम सिस्टम की अगर हम बात करें, इसका किस तरह से एवोल्यूशन हुआ वो हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें एवोल्यूशन की कि किस तरह से जो है वो कलीजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ, तो इसमें सबसे पहले आता है 1992 का केस। ओरिजिनल, अगर सबसे पहले इस केस से भी पहले अगर एक और बेसिक फैक्ट के बारे में बात करें, तो उसमें आता है कि जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम बात करें जजेस की, तो वो कौन मतलब स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, वो डिसाइड करते हैं कि कितने जजेस की ज़रूरत है, कितने जजेस की नहीं। यानी कि जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकती है। तो अभी जो टोटल अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें वो है 34, और ओरिजिनल अगर हम बात करें वो थी 8। यानी कि 7+1 का कंसेप्ट अप्लाई होता है ओरिजिनल के टाइम पे, और अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो वो है 33+1, यानी कि 33 जजेस और 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी सिमिलर ऐसा है कि 7 जो है वो आपके जजेस और 1 जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये होगा बेसिक कंसेप्ट। अब उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो आता है स्ट्रेंथ के बाद, वो ये कि जजेस की अपॉइंटमेंट, फिर ये स्ट्रेंथ तो डिसाइड कर दी, फिर अपॉइंटमेंट जाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन की बात की जाती है वो आती है कलीजियम सिस्टम के थ्रू। अब ये किस तरह से लिंक करता है? तो देखो, जो पहला जज केस हुआ था 1992 में, उसमें ये कहा गया था कि जो कंसल्टेशन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेले नहीं करते, वो जनरली क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ रहे हैं, तो उनसे कंसल्ट कर रहे हैं कि किसको अपॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये कंसल्टेशन है इसका मतलब कंकरेंस नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उससे ये पूछ रहे हैं कि किसको अपॉइंट करना है। फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि फाइनल डिसीजन के पास किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे इतना ये नहीं सोचा गया कि इससे इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही है। लेकिन उसके बाद जब सेकंड जज केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपनी जो पहले उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया था, पहले उन्होंने जो बताया कहा था कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस हो, कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा? कंकरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि जो सीजीआई की एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, लेकिन जो सीजीआई की एडवाइस है वो अकेले सीजीआई की एडवाइस नहीं होगी, वहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जज भी होंगे साथ में। तो मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई एडवाइस बाइंडिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इसमें ये क्लियर कहा उन्होंने कि यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। देन उसके बाद थर्ड जज केस होता है, ये हुआ है आपका 1998 में, और यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो कंसल्टेशन है ना, इसमें 2 जजेस नहीं होंगे, अब इसमें 4 जजेस होंगे। यानी कि 4+1 का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो है वो सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये रिकमेंड करेंगे किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए डिले करते हैं, अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो ये जो कलीजियम सिस्टम है खुद अपॉइंट कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो कलीजियम सिस्टम के ऊपर रहता है कि जो नाम उन्होंने रिकमेंड कर दिया उसको अपॉइंट होना ही होना है। देन उसके बाद सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसमें जो है वो सरकार फिर नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आई थी। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से लेकर आई थी वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था फोर्थ जज केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये जो है वो इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो जो एक नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आए थे ये अफेक्ट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।